ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम द्वात्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 32। इस सर्ग में सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट, ब्राह्मण और सुहृदजनों को धन का वितरण। अतः शासनमाज्ञाय धातुः प्रियकरं हितं दत्त्वा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। तंग विप्रमग्न्य कारस्थं वंदित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत सखेभ्यः गच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा स्वामित्रिणा सह हृद्यंस प्राविश्यलक्ष्म्यां रम्यग्राम निवेशनम। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। समागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीते आसः सुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितम्। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। जात रूप अयर मुख्यर अंगदे कुंडलय शुभे सहेम सूत्रैर मणिभिः केयूरैर वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्। तत्पश्चात कुकुत्स कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः हारं च हेम सूत्रं च हार्यायै सौम्य हारेय रशनांग चात सा सीता दातुमिच्छति ते सखी। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। अंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं हार्यायै गच्छति वनम। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती हैं। पर्यंकम ग्रयास्तरणं नानारत्न विभूषितम तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। उत्तम बिछानों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। नागः शत्रुंजयो नाम मातुलोयं ददो मम तंते निष्क सहस्त्रेण ददामि द्विजपुंगव। विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अशर्फियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् राम लक्ष्मण सीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। अथ भ्रातरम व्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी प्रकार निम्नांकित बातें कहीं, जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभो ब्राह्मणोत्तमो अचर्याहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो वो सहस्त्रेण राघव सुवर्ण रजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः। सुमित्रानंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गौओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों
और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। कौशल्यां चय आशीर्भिर भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणां विरूपश्च वेदवित् तस्य यानं च दासिश्च सौमित्रे संप्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति स द्विजः। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों उतना धन खजाने से दिलवाओ। सूतश्चित्र रथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः कौशेयेनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवांकशशतेन च। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1,000 गौवें अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। ये चेमे कटकालापा बहवो दंड मानवाः नित्य स्वाध्याय किलत्वान् नान्यत् कुर्वन्ति किंचन अलसाः स्वादु कामाश्च महतांशापि सम्मताः तेषामशीति यानानि रत्नपूर्णानि दापय शालेवाः सहस्रं च द्वेषते भद्रकांस्तथा। मुझसे संबंध रखने वाले जो कच्छ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1,000 बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष यानी चने, मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। व्यंजनार्थं च सौमित्रे गो सहस्रमुपाकुरुः मेखलीनां महासंघः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापय। सुमित्रा कुमार, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी आदि व्यंजन के निमित्त 1,000 गौवें भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। अम्बा यथा नो नंदेच कौसल्या मम दक्षिणां तथा द्विजातिंस्तान सर्वांग लक्ष्मणार्चय सर्वशः। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरी द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। ततः पुरुष शार्दूल तदधनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणां ददाद धनदो यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्रीराम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। तथा ब्रवीद वाष्पगलां स्थितोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्य में कैकस्योपजीविनम् लक्ष्मणस्य च यद वेश्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रूंधा हुआ था, बुलाकर श्रीराम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौटकर न आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनं उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम। वे सब सेवक श्रीराम के वन गमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्रीराम अपने धनाध्यक्ष यानी खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। ततोस्य धनमाजहनुः सर्व एवोपजीविनः राशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो दृश्यत। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढोकर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य था। ततः स पुरुष व्याघ्रस तदधनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बाल वृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो यदापयत्। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्रीराम ने
बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। तत्रासीत पिंगलो गार्ग्य त्रिजटो नाम वै द्विजः तत्र वृत्तिर्वने नित्यं पालकुद्दाललांगली। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा पाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। तंग वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय धारकान अब्रवीद ब्राह्मणं वाक्यं रीणां भरतां हि देवता तपास्य फालं कुद्दालं पुरुषवचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचित वाप्स्यसि। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता हैं, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनयपूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए, यदि आप ऐसा करें तो वहां अवश्य कुछ पा जाएंगे। स भार्याया वचः श्रुत्वा शाटिमाच्छाद्य दुष्षदाम सप्रतिष्ठित पंथानं यत्र राम निवेशनम। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री रामचंद्र जी का महल था। भृंगवंगिरः तमं दीप्त्वा त्रिजटं जन संसदि आपंच माया कक्षाया नैतंकाश्चिद वारयत। और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं जोड़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। स राम मासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यं ब्रवीत निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल तत्वृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तमुवाच ततो रामः परिहास समन्वितं गवांग सहस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया परीक्षिपसि दंडेन यावत्तावद वाप्स्यसे। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे, वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। शाटिंग परितः कट्यांग संभ्रांतः परिवेष्टिताम आविद्य दंडं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। तीर्थ्वा सरयोपारं दंडस्तस्य कराच्युतः गो व्रजे बहुसाहस्रे अपातो क्षण सन्निधो। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। तंग परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयू तटात् आनयामास्ता गावस्त्री जटस्याश्रमं प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो अयं मम। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। इदं हि तेजस्तव यद दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इमं भवानर्थमभिप्रचोदितो वृणीष्व किंचेद परं व्यवस्यसि। आपका यह जो दुर्लंघ्य तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। ब्रवीमि सत्येन नते स्मद यंत्रणां धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मर्याजितं चैव यशस्करं भवेत्। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। ततः सभार्यस्त्रिजटो महामुनिर गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशो बल प्रीति सुखो गृहिणी तदाशिषः प्रत्यवदन् महात्मनः
गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्रीराम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। स चापि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनं धर्म बलैरूपार्जितं नियोजयामास सुहृजने चिराद यथार्ह सम्मान वचः प्रचोदितः। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथा योग्य सम्मान पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। तुझः सुहृद भृत्यजनोऽथवा तथा दरिद्र भिक्षार चरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चिन बभूव तर्पितो यथार्ह सम्मान दान संभ्रमः। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 32 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।